हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजियोवेल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आपको मेडिकल्स की रिक्वेस्ट आती है, दैट इज़ F56 रिक्वेस्ट, आइदर रिक्वेस्ट आई या उससे पहले ही आप बुकिंग कराना चाहें तो विल केयर से किस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या फ़ी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। बिकॉज़ जब मैंने करवाया था मेडिकल तो मेरे पास कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। सो आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। सबसे पहले मुझे S56 रिक्वेस्ट आई ऑन माय ईमी पोर्टल, जिसको मैंने फ़ौरन से कोशिश की कि मैं एड्रेस करूँ, और इसलिए फिर मैंने सबसे पहले जो है विल केयर पे कॉल की। आपको उनकी वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो अवेलेबल डेट्स होती हैं वो आपको बता देते हैं। अदरवाइज़ ऑल्टरनेट मेथड ये होता है कि आप कॉल करेंगे विल केयर पे, ऑफिशियली आपको नंबर मिल जाएगा उनकी वेबसाइट से। वंस यू कॉल देम एंड देन यू टेल देम कि जी हमारी हैप आईडी क्या है। अच्छा, हैप आईडी का मैं बताना भूल गई। जब आपको रिक्वेस्ट आई होगी ना मेडिकल्स की, तो आप अपना ईमी पोर्टल लॉगिन करेंगे, उसमें जाके वहाँ पे मेडिकल्स और हेल्थ असेसमेंट में जाके आपको ख़ुद ब खुद आगे डायरेक्शंस आएंगे और आप एक फ़ॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपके मेडिकल के बारे में क्वेश्चंस होंगे। कुछ एक फ़ॉर्म होगा, वो करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा, इसमें आपकी हैप आईडी मेंशन होगी, HAP आईडी। वो आईडी आपने नोट डाउन कर लेनी है और उस पेज का प्रिंट भी निकाल लेना है। और विल केयर की अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी, और जब आप विल केयर में मेडिकल्स के लिए जाते हैं तब भी वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हैप आईडी इज़ समथिंग जो कि आपको काम आएगी और उसी की बेस पे आपके मेडिकल्स जो हैं वो ईमी हेल्थ असेसमेंट जो है वो कंबाइन होती है। ठीक है, सो वंस आपने कॉल कर लिया, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट के लिए वो आपको बुलाएंगे और आपने टाइम से 5 मिनट पहले चले जाना है। वहाँ जाके होगा क्या कि आपने अपना पासपोर्ट लेकर जाना है और आईडी कार्ड भी लेकर जाना है। आईडी कार्ड और पासपोर्ट इसलिए लेकर जाना है बिकॉज़ उनको आपका कुछ सर्टेन जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपना हैंड बैग वगैरह नहीं कैरी कर सकते। आपके पास एक छोटा सा पाउच हो सकता है जिसमें आपके कार्ड्स, कैश और इस तरह की चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। आप अंदर, पहले आप बाहर वॉचमैन बैठे होते हैं, गार्ड उनके पास जाते हैं, उनको अपना पासपोर्ट सबमिट कराते हैं, वो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उसमें से लिख लेते हैं, देन दे ओपन द गेट फॉर यू। अंदर जाके आपकी एक सिक्योरिटी चेक इन होता है, रेगुलर सा वो आपको जो है चेक करते हैं, लाइक सिक्योरिटी चेक होगी। उसके बाद आप एक और अंदर रिसेप्शन पे जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपकी पिक्चर लेंगे और आपकी फ़ी पे हो जाएगी वहाँ पे। कार्ड से भी हो सकती है, कैश से भी हो सकती है। उसके बाद बारी बारी हम तीनों की जो है बारी आई। हमारा एक्सरे हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और क्या है हुआ, हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, वेट, आई साइट वगैरह चेक हुई। सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया, हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, अच्छा माहौल था अंदर। बट एक चीज़ की मुझे कमी लगी कि मेरे पास फ़ोन होना चाहिए था, बिकॉज़ फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था, बिकॉज़ मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा तंग किया। वहाँ पे और भी बच्चे थे जो काफ़ी तंग हो रहे थे। आई थिंक बच्चों के लिए कोई एंटरटेनमेंट का कुछ होना चाहिए, बट इट वाज़ गुड। तीनों के मेडिकल्स हो गए और हम आ गए। उन्होंने हमें 3 दिन का वर्किंग डेज़ का टाइम दिया। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ़ी कितनी थी। ओके, सो जो एडल्ट्स हैं उनकी अराउंड 45,000 ईच बेसिक जो है। उसके बाद अगर अलग से कोई इनको फ़र्दर लगे कि टेस्ट करने, तो वो आपसे फ़र्दर पैसे मांगते हैं वहाँ पे ही, या फिर उसके बाद जिस तरह फ़र्दर असेसमेंट मेरी हुई थी, मुझे TB का टेस्ट दोबारा करवाने को कहा था बिकॉज़ आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उसके 25,000 अलग से मैंने पे किए एक्स्ट्रा। और बच्चे के लिए जो अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज हैं उनके होते हैं 25 to 30,000। सो टोटल जो है 3 लोगों का अराउंड 1,50,000 तक बन जाता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और ऑल द बेस्ट विद योर मेडिकल्स। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।